नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन रात्रि के बारे में जिस दिन मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दिन को हम जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है मधुर जी आपका। सादर नमस्कार। बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और हमारे दर्शकों से ढेर सारे क्योंकि उनके प्रश्न आए हैं, उनके जवाब भी आप देंगे। पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि धार्मिक महत्व क्या है जन्माष्टमी का और इस बार पूजन का असल समय क्या है। सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पावन पवित्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा और शुभता आपके जीवन में स्थापित हो, ऐसी हमारी संवेदनाएं और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। धार्मिक महत्व जो जन्माष्टमी से जो शास्त्रोक्त मत आता है, जन्माष्टमी एक ऐसा पवित्र पर्व है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः आज कलिकाल के अंतर्गत भगवान कृष्ण की महिमा साक्षात वृंदावन, मथुरा और नाना प्रकार से उनकी शक्तियों का एक तरीके से जो केंद्र है भगवान कृष्ण के एक पावन पवित्र नामों का, उनके मंत्रों का, यह प्रत्येक व्यक्ति भक्ति की रसधारा में सराबोर होते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है और करता भी है और उसमें सफल भी होता है। जन्माष्टमी का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आज के समय के अंतर्गत जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की कृपा और प्रभुता, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, उनकी विनम्रता और उनके जीवन में तमाम प्रकार के ऐसे आधार जो आए जिन्होंने एक संकटों से अपने गोप गणों को ही नहीं अपितु द्वापर युग में नाना प्रकार के प्राणी मात्र को, जीवों को उबारा और उन संकटों से निकाला। आज भी कलिकाल में जन्माष्टमी जैसे पावन पवित्र पर्व पर जिन माताओं के जीवन में कृष्ण जैसे संतान की प्राप्ति या जिन बहनों के जीवन में साक्षात कृष्ण कन्हैया अर्थात उनके कृपा पात्र जो उनके पति के रूप में, वरदान के रूप में प्राप्त हों, जिन माताओं के जीवन में संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, आदि नाना प्रकार के ऐसे विचारों को लेकर के पावन पवित्र पर्व पर व्रत अनुष्ठान यज्ञादिक कर्म करते हुए यह जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। जी। और पूजन का सही समय इस बार क्या रहने वाला है? इस बार 16 अगस्त को यह जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। वस्तुतः 15 अगस्त की रात्रि में यह तिथि प्रारंभ हो चुकी है 11:49 पर। 16 अगस्त को यह तिथि रात्रि में 9:34 तक है, यानी आज के दिन रात्रि में 9:34 तक यह तिथि विद्यमान है। अब लोगों के मन में यह बहुत सारा प्रश्न आएगा कि तिथि 9 साढ़े 9 बजे ही खत्म हो जा रही है, तो क्या आगे तिथि नहीं है? तो जन्मोत्सव हम 15 को ही पहले एक दिन पहले या मना लिए होते, या फिर हम 17 को मना लें या फिर 16 को मना लें। वस्तुतः आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि आज के ही दिन आपको जन्माष्टमी मनानी है। 16 अगस्त आज की तिथि अष्टमी तिथि सूर्य को स्पर्श करती हुई यानी उदया तिथि में है। रात्रिकालीन बेला में अर्धरात्रि तक यह तिथि है। रोहिणी नक्षत्र इस दिन विराजमान नहीं है, लेकिन भरणी नक्षत्र विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र आपको कल यानी 17 तारीख को प्रारंभ होगा। रही बात पूजन का समय कब से कब तक है, रात्रि में 12:04 से लेकर के 12:47 तक यह पूजन का क्रम है। मतलब टोटल 43 मिनट तक यह क्रम बना रहेगा पूजन का। इसी समय के मध्य भगवान कृष्ण का पावन पवित्र जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उस जन्मोत्सव के अंतर्गत विधिवत उनका पूजन पाठ आदि तमाम प्रकार की यज्ञादिक हवन कर्म और सब कुछ संपन्न होगा। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों को जरूर समझ आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मधुर जी कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हम सभी परिचित हैं, जितनी बार सुने उतना कम है, लेकिन बात अगर उनके जन्म की परिस्थितियों की किया जाए तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार से कारागार में भगवान के जन्म या उनका प्राकट्य उत्सव एक तरीके से आता है, भय प्रगट कृपाला अर्थात जो तीनों लोकों के रक्षक हैं, ऐसे भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। पहले साक्षात चतुर्भुज रूप में वह एक सुंदर वर्ण में उनको दर्शन देते हैं, लेकिन जब बाल्यकाल की स्थिति में आते हैं
तो वही देवकी और वसुदेव के जीवन को, उनके कुल को धन्य कर देते हैं और तीनों लोकों को धन्य कर देते हैं। वस्तुतः भगवान के इस पवित्र जन्मोत्सव को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत और नाना प्रकार की कथाओं के अंतर्गत आप सभी लोगों ने सुना होगा। सूर्या समाचार के दर्शकों को यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से यह शिक्षा मिलती है, जिस परिवार में नाना प्रकार की विकृतियाँ या फिर नाना प्रकार के ऐसे प्रपंच या फिर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो कहीं न कहीं भगवान की भक्ति से, धर्म से जुड़ा हुआ वह परिवार जो सतत प्रयास करता रहता है, उसके जीवन में सदैव कोई न कोई एक ऐसा बालक आता है जो कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, कृष्ण के कृपा पात्र होता है, कृष्ण जैसा होता है, और वह उस परिवार का ही नहीं अपितु संसार के कल्याण के, संसार के हित में वह कार्य करता है। भगवान कृष्ण की जन्म से जो शिक्षा प्राप्त होती है, वो आज की माताओं को और आज के सनातनियों को यह समझना होगा कि जब जब जीवन में किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप से आपके जीवन में संकट आए, तो धर्म से विमुखता ना प्राप्त करके धर्म के पथ पर नाना प्रकार की आपत्तियों को झेलते हुए कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करें। कृष्ण, देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण की एक जो है बहन, जो आज साक्षात विंध्यवासिनी के रूप में, विंध्याचल महारानी के रूप में विराजमान है, अगर इस दिन या भगवान कृष्ण की कृपा से कोई कन्या का जन्म होता है, तो आप बहुत ही तेजस्विनी, बहुत ही मृदुभाषी, सर्वशक्ति संपन्न और त्रैलोक के रक्षक, यानी उस बिटिया से उस कुल का जो आगे बढ़ोतरी होगी, वह कहीं न कहीं एक अद्भुत चमत्कार स्थापित करेगी, जो सनातन के लिए, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए। तो पुत्र हो या पुत्री, अगर दोनों का इस तिथि पर जन्म होता है, या इस भाद्र माह में कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, या इस दिन पूजन अनुष्ठान करने के पश्चात वर्ष भर बाद जन्म होता है, तो साक्षात वह कृष्ण की कृपा ही होती है और साक्षात जगत जननी की कृपा होती है। तो इसलिए आज का यह जो पावन पवित्र पर्व है, यह पर्व शिक्षा देता है कि धर्म को धारण करके यतस धर्मो ततस जया, जहाँ जहाँ धर्म है वहीं वहीं विजय।